हमारी खाली पेट शुगर 200 आ रही है और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर 250 या 300 आ रही है, तो क्या हमें डायबिटीज़ है? या हमारी खाली पेट शुगर 120, 110 आ रही है और खाना खाने बाद वाली 180 आ रही है, तो क्या हमें डायबिटीज़ है? अक्सर ये क्वेश्चन लोग हमसे ओपीडी में पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतुल है और मैं एक कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और आज हम इसी सवाल पे बात करेंगे कि डायबिटीज़ के कट ऑफ्स क्या हैं, किस शुगर लेवल के बाद हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है और किस शुगर के लेवल के नीचे हम बोलते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक डायबिटीज़ के लेवल की बात है कि किस लेवल पे हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है, ये क्राइटेरिया पिछले 25-30 साल से लगभग सेम ही है। अगर आपकी खाली पेट शुगर 126 और खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर 200 से ऊपर आ रही है और आपका 3 महीने वाली एवरेज शुगर यानी कि जिसको हम HbA1c बोलते हैं वो 6.5 से ज़्यादा है, तो आपको डायबिटीज़ है। अगर आपकी शुगर 100 से लेके 126 के बीच में आ रही है और खाना खाने बाद वाली शुगर 140 से लेके 200 के बीच में आ रही है, तो आपको प्री डायबिटीज़ है, जिसको हम डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज कहते हैं। इससे ऊपर अगर कोई भी वैल्यू हो, यानी कि खाली पेट 126 और खाना खाने बाद वाली शुगर 200 से ऊपर हो, तो आपको फ्रैंक डायबिटीज़ है। अब ये क्राइटेरिया कहाँ से डेवलप किया गया है? देखिए, ये क्राइटेरिया जो है कि खाली पेट 126 और खाना खाने बाद वाली 200 या HbA1c 6.5 से ऊपर, इस लेवल पे देखा गया है कि अगर इससे ज़्यादा शुगर्स आपके कंसिस्टेंटली रहते हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि आँखों की प्रॉब्लम जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी की डिजीज़ और न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स का डैमेज। इतने शुगर्स लेवल के बाद आपको कंसिस्टेंटली रिस्क बढ़ता जाता है ये सब डैमेज होने का। तो इस लेवल पे ये क्राइटेरिया सेट ऑफ किए गए हैं। अब ये क्राइटेरिया अब दी ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं। WHO, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, सभी जगह यही कट ऑफ्स यूज़ किए जाते हैं डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए। तो ये कहना सरासर गलत है कि अगर आपका खाली पेट शुगर 160 आ रहा है, 170 आ रहा है, तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी के लिए प्रिडोमिनेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो ग्लूकोज के ज़रिए ही पूरी होती है। ग्लूकोज एक बॉडी के लिए एसेंशियल एनर्जी का स्रोत है। उसके ज़रिए ही आपका ब्रेन, आपके हार्ट, आपके मसल्स सब फंक्शन करते हैं। लेकिन यही ग्लूकोज जब एक्सेस में हो जाए, यानी कि जब आपको डायबिटीज़ हो जाए, तो ये ग्लूकोज जो है आपके बॉडी के हर ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का कोई ऑर्गन भी स्पेयर नहीं रहता है। तो ये जो कट ऑफ्स हैं, यानी कि खाली पेट 126 से अगर ज़्यादा हो, खाना खाने के बाद 200 से ज़्यादा हो और HbA1c यानी कि 3 महीने वाली शुगर का अगर वैल्यू 6.5 से ज़्यादा हो, अगर ये वैल्यूज़ आपकी लॉन्ग बेसिस पे कंसिस्टेंटली रहेंगी तो आपको ऑर्गन डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि आपकी आंखों में डैमेज हो सकता है, आपकी किडनीज़ डैमेज हो सकती हैं, आपकी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के किसी भी ऑर्गन सिस्टम को स्पेयर नहीं करती है। लॉन्ग टर्म में अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगी आपकी, तो आपकी बॉडी का हर ऑर्गन सिस्टम डैमेज होने के ज़्यादा रिस्क में रहेगा। तो इसलिए अपनी डायबिटीज़ को शुरू से ही कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ, खाली पेट शुगर 126, खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला 200 और HbA1c 6.5 से अगर ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 से 126 के बीच में, खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला 140 से 200 के बीच में और HbA1c 5.7 to 6.5 के बीच में है, तो आपको डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज जिसको हम प्री डायबिटीज़ है वो है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर।